अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप अपन को मोर एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक प्रकार की डेफिनेशन लिखवा दी, आप एक विचारवान प्राणी बनेंगे। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पीछे बैठ के सीटी बजाते हैं, भोंदू बसंत की तरह आप बिल्कुल रोज का काम है, 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स को पढ़ना कैसे है, पढ़कर सीखना कैसे और सीखकर उसे दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करना है। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य यही बस नहीं है कि हम क्या है कि पढ़ के सीख लें और नंबर ले आए। पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि हम कैसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे ये जो घटनाएं घट रही हैं हमारे दैनिक जीवन में, उन पर हम फिजिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना है कि शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है। अब हम लेके आए हैं कुछ पॉइंट्स जिनके द्वारा आपकी फिजिक्स अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी हो सकती है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप फिजिक्स पढ़ बस नहीं सकते, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। आपकी फिजिक्स इतनी शानदार हो जाने वाली है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको रोज पढ़ाई करनी है। रोज पढ़ाई कैसे करनी है? अब ऐसा नहीं है कि आपने आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल आपने 10 मिनट पढ़ा, परसों 15 मिनट पढ़ा, एक दिन का फिर गोला मार दिया, फिर ऐसा किया कि आपने 15 मिनट फिर पढ़ा, फिर आपने ऐसा किया कि आपने 3 घंटे पढ़ लिए, फिर आपने 4 घंटे पढ़ लिए, फिर आपने 2-3 दिन फिर नहीं पढ़ा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप नियमित पढ़ाई करेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे। और रोज कितना पढ़ेंगे? कम से कम आप 1 घंटा रोज पढ़ाई करेंगे। ऐसे करने से ये होता है कि आपके अंदर जो चीजें हैं धीरे धीरे करके सेट होती जाती हैं और आपके दिमाग को आदत बनी रहती है रोज मेहनत करने की। आपको रोज 1 घंटा पढ़ाई करनी है कम से कम। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि जैसे आज मंडे है, मंडे को आपने पढ़ लिया 3 घंटे, कल जैसे मान लो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आपने पढ़ लिया 4 घंटे, आपने बुधवार को ले लिया रेस्ट, फिर आपने बृहस्पति को ले लिया रेस्ट, शुक्र को आपने 1 घंटे पढ़ लिया, शनिवार को रेस्ट ले लिया, संडे को रेस्ट ले लिया। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आप जैसे सोमवार और मंगलवार पढ़ेंगे, बुध को रेस्ट लेंगे, बृहस्पति को फिर पढ़ेंगे। तो ऐसे में ये होगा आपका कि जो आपने सोमवार और मंगल को पढ़ा था, बुध को नहीं पढ़ा, रिवीजन की कमी के कारण बृहस्पति को फिर वो भूल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि रोज पढ़ना है। और रोज पढ़ना क्या है? अब ये नहीं कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ना है जो आपकी किताबें होती हैं, जो आपका नोट्स होता है, जो नोट्स होता है कोचिंग में लिखवाया जाता है, ट्यूशन में लिखवाया जाता है, या हम लोग लिखवाते हैं, तो आपको नोट्स से पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो क्लास अटेंड करनी है, जो जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है, मान लीजिए मात्रक और मापन, तो उसे आप पहले से किताब से पढ़कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किताब से पढ़कर जाएंगे पहले से, तो आपको पता पढ़ लिया, जैसे हमने पढ़ लिया मात्रक और मापन वाला सिस्टम, तो उसमें जैसे हमने पढ़ लिया मात्रक की पद्धतियां, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति, एफपीएस पद्धति, और वहां पर हमने एक ओरली पढ़ लिया। जब हम वहां पर जाकर पढ़ते हैं तो वो जो टीचर बताता है हमें, तो वहां पर कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। अगर हमें पहले से आता है तो वहां एकदम क्लियर हो जाते हैं, और अगर नहीं आता है तो वहां पे जाकर एक बार घर से पढ़ के जाने से वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो चीजें हैं बहुत अच्छी तरह से सेट होती हैं। तो पहली बात यह है कि आपको रोज पढ़ाई करनी है, और रोज पढ़ाई लगातार पढ़ाई करनी है। तो आपको 1 घंटा रोज फिजिक्स पढ़नी है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है हमेशा, कि 1 घंटा फिजिक्स को निकालना ही निकालना है रोज, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि आपको क्या पढ़ना है? किताबें जरूर पढ़नी है। किताबें जरूर पढ़ने से फायदा क्या होता है? तो पहला फायदा यह है कि अपन को मोर एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल जाते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है इसकी विभिन्न विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस मिल जाती हैं। क्या होता है कि कोचिंग वगैरह में, ट्यूशन वगैरह में एक प्रकार की डेफिनेशन लिखवा दी, बाकी बोल के सुना दी, हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन मिल जाएंगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के और भी उदाहरण मिल जाएंगे। नए नए प्रकार की जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उस प्रकार के आपको उदाहरण, नए नए तरह से उदाहरण आपकी किताबें अपडेट करती रहती हैं। तो किताबें क्या होती हैं कि किताबें पढ़ने से आपका जो है ब्रेन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपको क्या है, किताबें पढ़ने से क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा डेवलप होंगे, और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। आपने की सोचने समझने की क्षमता, आपकी तर्क करने की क्षमता, आप एक विचारवान प्राणी बनेंगे। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अगर आप किताबें पढ़कर सीखते हैं, तो वो फिर आप बेस्ट क्वालिटी के इंसान बनेंगे। तो मेन बात यह है कि आपको किताबें जरूर पढ़नी है। और किताबें जो होती हैं, अब किताब में कौन सी किताब प्रेफर करें? तो जैसे फिजिक्स में आपकी एनसीईआरटी किताब, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे शानदार उदाहरण दिए हुए हैं, और उन्होंने क्या है उदाहरण प्रकृति से कनेक्ट करके दे रखे हैं। एनसीईआरटी की किताब में जो भी उदाहरण दे रखे हैं, उन्होंने मोस्टली उदाहरणों को या तो आपके आसपास के वातावरण से कनेक्ट कर रखा है, या उन्होंने दैनिक जीवन से कनेक्ट करके रखा है। तो आपको एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़नी है। उससे क्या है कि बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी फिनोमेना मतलब घटनाएं, बहुत सारी चीजों के बारे में क्लियरिटी होती है, ठीक। तो आपको किताबें जरूर पढ़नी है। अगला पॉइंट, नियमित कक्षाएं लें। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि एक दिन क्लास लेते हैं, अगले दिन गोला मार देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
अगर आप ऐसा करते हैं कि आज हमने क्लास ली, कल गोला मार दिया, परसों फिर क्लास ली, फिर 2 दिन का गोला मार दिया, फिर बहाना बना दिया, नहीं गए, गए तो पढ़े नहीं, पढ़े तो वहाँ बैठ के पीछे बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ते हैं, क्लास जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं या फिर मान लीजिए कोचिंग में बैठते हैं, तो क्या करना है कि आपको कॉन्संट्रेट होकर शांति से पढ़ना है। और शांति से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ही शांत रहना है। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है, कोई परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे पूछिए। शांति का मतलब ये है कि आपको अगल-बगल वाले को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है कि कोई ऐसे हाथ मार रहा है, कोई आगे वाले को मार रहा है। ऐसा मैंने देखा है क्लास कि क्या करते हैं बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, पीछे बैठ के सीटी बजाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आराम से बैठकर शांति से जो टीचर पढ़ा रहा है आपको अच्छे से लिखना है, पूरा अच्छे से पूरा पढ़ना है और एक बार अच्छे से समझना है वहीं क्लास में ही बैठकर। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको टीचर से पूछना है। और क्या होता है कि टीचर भी बेचारा थक जाता है बताते-बताते। ऐसा क्यों होता है कि वो लोगों से परेशान हो जाता है क्योंकि आगे वाले, पीछे वाले इतना हल्ला मचाते हैं क्लास। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए टीचर वहाँ पे नहीं बता पा रहा है तो क्लास खत्म होने के बाद आप टीचर से पूछिए, तो वो ज़रूर बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश फिर भी नहीं आपको पता पड़ पा रहा है तो आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे क्या है कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टीचर्स की वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को क्या करेंगे देखेंगे और वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। या फिर आप गूगल पे जाइए तो वहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन आपकी क्या है पड़ी हुई है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मजबूत होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, आप नए-नए प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आपको नियमित कक्षाएँ लेनी है। नियमित कक्षाओं का मतलब तो आप समझिए कि आपको रोज़ जाना है और रोज़ जाकर केवल पढ़ाई करनी है वहाँ बैठकर। ऐसा नहीं है कि बगल वाले को ऐसे हाथ मार रहे हैं, ये नहीं कि पीछे बैठ के मैंने देखा है कि कुछ लोग भी पीछे बैठकर इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ लोग पीछे बैठ के चैटिंग करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। वहाँ पर जाकर केवल और केवल पढ़ाई करनी है। अब हमारा अगला पॉइंट है आपको अधिक से अधिक प्रश्न लगाना। क्या है कि जितने ज़्यादा आप प्रश्न लगाएँगे, जितना ज़्यादा आप पूछेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी। शिक्षा का यही उद्देश्य है कि आपको एक विचारवान प्राणी बनाया जाए। इसका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप चुपचाप ऐसे बैठे रहें, भोंदू बसंत की तरह आप बिल्कुल याद याद कर लें या फिर याद ना करें, ऐसे चुपचाप बैठे हैं। मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उसने लिखवा दिया और आपने याद कर लिया, फिर सुना रहे हैं बिल्कुल ऐसी मशीन की तरह, तो कोई तरीका थोड़ी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करना है और हल करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हल करने की क्षमता विकसित करना। ऐसा नहीं कि आप नए प्रश्न को देखकर घबरा जाएँ। अब ये नए प्रश्न को देखकर घबराएँगे कैसे नहीं? तो घबराएँगे ऐसे नहीं कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस ऐसे आता नहीं है, कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान के कारण। जब आपके पास ज्ञान होगा किसी विषय का, जब आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में समृद्धशाली ज्ञान होगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं पर हल हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि क्या होता है कभी-कभी कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ लोगों की जो साइकोलॉजी इस तरह से होती है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जो लोग क्वेश्चन्स को देखकर करते हैं, देख-देख के कर रहे हैं, मान लो देख-देख के कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी-सी संख्याएँ चेंज कर दो, तो वो थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, भड़बड़ा जाते हैं। तो अब ये भड़बड़ाना, घबराना ये कैसे खत्म होगा? ये खत्म होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाने पर। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाएँगे, तो ऐसे में ये होगा कि हमारा दिमाग हो जाएगा मजबूत। हर प्रकार के क्वेश्चन्स, हर प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हो जाएगा वो तैयार। वो जानता है कि भाई ये इसका रोज़ का काम है, वो तो नए प्रकार के क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो चलो निपट लेते हैं इससे भी। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा दिमाग पहले से प्रिपेयर रहता है, तो प्रिपेयर तब रहेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीदार क्वेश्चन्स को हल करेंगे। और मेन बात ये ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीदार क्वेश्चन्स कहाँ मिलेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताबें आप पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीदार क्वेश्चन मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कोचिंग में हो गया, ट्यूशन में हो गया, तो वहाँ पर या स्कूल में हो गया, तो वहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड 3, 4, 5 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन कराए, उसके बाद आगे बढ़े। फिर टॉपिक पढ़ाया, फिर 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराए, फिर आगे बढ़े। जब आप किताब में पढ़ेंगे, तो उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और मान लीजिए हमें और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो आप अनसॉल्व्ड उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का। और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो आप दूसरी रेफरेंस बुक उठा लीजिए। अब रेफरेंस बुक क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपकी आती है नवीन प्रकाशन की किताब, है ना? तो किताबें आप उठा सकते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे आंकिक प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो विभिन्न-विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो वो मिल जाएँगे। तो उससे क्या होगा कि आपके सोचने समझने की क्षमता और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का कारण यही है कि आपके पास ज्ञान आए। तो ज्ञान कब आता है?
जब हम पढ़ाई करते हैं। ऐसे शांति से बैठने से ज्ञान नहीं आता है। तो इसके बाद अब मेन बात यह है कि अब आई बात हेल्प की। हेल्प, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कोई तो महाज्ञानी है नहीं। अब होता यह है कि हम इन प्रश्नों को लगाते समय हो जाते हैं अटकना जानते हैं, फंस जाते हैं। अब इन प्रश्नों को लगाते समय जब हम अटक जाते हैं तो अब हम क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है कि घबराना नहीं है, शांति से काम लेना है और यूट्यूब पे जाना है। आराम से जिस टॉपिक के ऊपर हमें समझ में नहीं आया उस टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 50-60 वीडियो आ जाएंगे। किसी भी एक वीडियो को देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। या हेल्प का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर अवेलेबल हो तो आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल टीचर से आप पूछ सकते हैं, वो बढ़िया तरीके से आपको समझा दें। हाँ, लेकिन स्कूल रोज जाया करो। दूसरी बात यह है कि आप कोचिंग टीचर से आप पूछ सकते हैं कि रोज जैसे कोचिंग जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर किसी क्वेश्चन में अपन अटक गए, तो क्वेश्चन में अटक गए तो वहां पे कोचिंग गए तो कोचिंग में टीचर से पूछा कि हम इस क्वेश्चन में अटक गए हैं, तो वो फिर समझा देंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हल करना है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर मान लीजिए कोचिंग भी अवेलेबल नहीं है और आपका स्कूल भी अवेलेबल नहीं है तो अब आप क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर आपके लिए क्या है कि या तो आप यूट्यूब के पास जाइए या आप गूगल के पास जाइए। यूट्यूब पे भी बहुत शानदार तरीके से वीडियो बने पड़े हैं, हर टॉपिक के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर आपके वीडियो बना मिल जाएगा। तो आप बढ़िया शानदार तरीके से वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर और मान लीजिए कहीं और नहीं जाना तो अपने किसी मित्र से हेल्प ले सकते हैं जो कि आपकी इस चीज में आपकी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो हेल्प के लिए तो यही है कि आपको यूट्यूब, अपने से बड़ों की हेल्प वो तो आपको लेनी पड़ेगी, जिससे आपका क्या है कि जब आप हेल्प लेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन और मजबूत होगा। और ये पोर्शन मजबूत होने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो प्रश्नों को हल करना है, प्रश्नों को हल करने में सबसे ज्यादा भूमिका होती है कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, देखो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे आएगा? जब हम रोज पढ़ाई करेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे, शैतानी नहीं करेंगे, यहाँ वहां डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फोन नहीं चलाएंगे। क्लास के दौरान फोन नहीं चलाएंगे, वैसे तो चलाएंगे ही, है ना? तो क्लास के दौरान फोन नहीं चलाएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने से ये होता है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से आने लगते हैं। क्या है कि कॉन्फिडेंस आ गया तो 50% क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। फिजिक्स में सबसे बड़ा योगदान होता है न्यूमेरिकल्स का, आंकिक प्रश्नों का। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स है, उनकी चर्चा कैसे करते हैं, उन्हें हम कैसे हल करते हैं, उन्हें हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो पहली बात यह है कि आपको आंकिक प्रश्नों के लिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे वहां पे। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला याद करना, एकदम याद करिए, रटिए। फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो फॉर्मूले के साथ साथ और क्या चीजें याद होनी चाहिए? तो कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ नियतांक होते हैं, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, जैसे आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया, जैसे आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक हो गया, आपका प्लांक नियतांक हो गया। तो इस तरह के नियतांकों को भी आपको याद रखना है मात्रकों के साथ, पूरी वैल्यू और मात्रक। ऐसा नहीं है केवल आपने मात्रक याद कर लिया या केवल वैल्यू याद कर ली, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सभी प्रकार के फॉर्मूले याद करने हैं। और मुश्किल से फिजिक्स में आपके सिलेबस में मुश्किल से 15 से 20 नियतांक होंगे, तो वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपका स्मॉल जी हो गया, आपका कैपिटल जी हो गया, हालांकि स्मॉल जी तो नियतांक नहीं है, वो वेरी करता रहता है। कैपिटल जी हो गया आपका, और जैसे मान लीजिए सार्वत्रिक गैस नियतांक हो गया, आपका बोल्ट्जमैन नियतांक हो गया। तो इस तरह के जो भी आपके सिंबल हैं आपको याद करना है। आपको ये देखना है कि ये सिंबल काहे से रिप्रेजेंट होते हैं, और ये आपको ये देखना है कि ये जो सिंबल है इनकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है। तो आपको इतना तो ध्यान देना ही है, और आपको फॉर्मूला एकदम रटे हो। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ही भूल गया, तो जब फॉर्मूले आप भूल जाएंगे तो फिर आपकी आगे कहानी बढ़नी ही नहीं है। तो पहली बात यह है कि चैप्टर से जो रिलेटेड फॉर्मूला है आपको एकदम याद हो। हर चैप्टर में मुश्किल से 10 या 12 फॉर्मूले होते हैं, तो आपको हर फॉर्मूले को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या करना है, याद करना है, एकदम याद होना चाहिए। तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, पहले फॉर्मूला आपको याद। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे? अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किताब उठाइए, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए हल्का सा। कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो किताब में छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सॉल्ट प्रश्न होते हैं, जो आपके सॉल्व प्रश्न होते हैं, सॉल्ट वाले, उन्हें आप करिए। जो एग्जाम्पल में दिए रहते हैं ना प्रश्न, छोटे 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 छोटे, उन्हें आप हल करिए। जैसे मान लो मैंने फॉर्मूला पढ़ा, याद कर लिया, F बराबर ma। अब इसमें क्या है कि हमने वो प्रश्न उठाए जिसके पास हमारे पास F दिया रहता है, M दिया रहता है या A पूछा रहता है।
या ए दिया रहता है, एम दिया रहता है, एफ पूछा रहता है, बन रहे हैं इस तरह के, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम सही जा रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर से आप फॉर्मूले के पास आइए, क्योंकि आपने फॉर्मूला सही से नहीं याद किया, तभी आप वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि यही वाला फॉर्मूला है। जैसे मान लो अपन गति के पास गए तो ये वाला फॉर्मूला अपन ने याद किया। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय, अब इस तरह से आप अप्लाई करिए। अगर आप अप्लाई करने पर सफल हो पा रहे हैं मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप फिर से फॉर्मूला याद करिए, क्योंकि आपने फॉर्मूला सही से याद नहीं किया था, इसीलिए आपसे ये वाला नहीं बन रहा है। तो पहली बात आपको फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूले की मीनिंग भी याद रखनी है कि भाई जैसे आपने ये याद कर लिया v बराबर u प्लस ए टी, तो v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, छोटा a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय। जैसे यहाँ पर F बराबर m है, तो F क्या है आपका बल, m क्या है मास, a क्या है एक्सेलरेशन, मास मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब बात आती है कि जब हम छोटे छोटे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा बड़े प्रश्नों की तरफ। तो बड़े प्रश्नों की तरफ जाने से पहले अब जो किताब में छोटे छोटे प्रश्न जो अनसॉल्व्ड टाइप के रहते हैं ना, पीछे आंकिक प्रश्नों में दिए रहते हैं, जो एक एक दो लाइन के, उन्हें हल करने का प्रयास करिए। अगर आपसे बन रहे हैं तो वेरी गुड, अगर आपसे वो अनसॉल्व्ड प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो आप अब जाएंगे कहाँ, कॉन्सेप्ट के पास। कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर फॉर्मूले पढ़िए, फिर आप उन्हें लगाइए। इसमें अब आपका कॉन्सेप्ट का कितनी बार रिवीजन हो गया, 2 बार। अब छोटे छोटे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब किताब के छोटे छोटे प्रश्न अपन से बनने लगे, अब हम बात करेंगे थोड़ी कठिन प्रश्नों की तरफ। तो कठिन प्रश्नों को पहले आप क्या करना है कि जो एग्जाम्पल में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उनमें जाके देखिए, उनमें अपन ने देखा, उन्हें सॉल्व करिए। तो जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उन्हें आप सॉल्व करेंगे, तो कठिन प्रश्नों को जैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि तुरंत देख देख के उतारना है, देख देख के नहीं उतारना है। आपको ये करना है, किताब से कॉपी से ऐसे मूंद लेना है और फिर उसे देख के बढ़िया आराम से हल करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप खोल के उसे क्या कर लीजिए, देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमें ये कठिन प्रश्न, जैसे मान लीजिए हम सॉल्व वाले कर रहे हैं। सॉल्व वाले मतलब ये है कि जो किताब में हल दिए रहते हैं, थोड़ी से बड़े बड़े प्रश्न। उसके बाद जैसे मान लो हमसे नहीं बन रहा है, तो प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो फिर से आपका क्या कमजोर है, कॉन्सेप्ट। क्योंकि फॉर्मूले तो अपने आप तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए छोटे छोटे, तो फॉर्मूले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट, क्या कमजोर है, कॉन्सेप्ट। तो अब हम ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस नियम को अच्छे से पढ़ेंगे जिस नियम के ऊपर वो क्वेश्चन आधारित। जैसे मान लो हमसे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। जैसे मान लो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप जाएंगे टीचर के पास और फिर लेंगे आप हेल्प लेंगे, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जैसे आपका मजबूत हुआ तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या थी, बन क्यों नहीं रहा था क्वेश्चन। फिजिक्स की एक खूबसूरती ये है कि आपको क्या है कि जैसे क्वेश्चन में संख्याएं बस चेंज नहीं होती, इसमें यह है कि संख्याएं चेंज होने के साथ साथ हर क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के देखिए, सेम क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलने की संभावना होती है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपकी लग रहा होगा सेम जैसा, लेकिन वो एक दो वर्ड को ऐसा घुमा देता है कि फिर आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। तो आपको उन्हें समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हेल्प की आवश्यकता होती है। तो हेल्प, आप वही पुरानी कहानी है कि हेल्प को आप कहाँ से लेंगे, कि टीचर से लेंगे। आप यूट्यूब के टीचर से ले सकते हैं, आप अपने कोचिंग वाले मास्टर से ले सकते हैं, आप अपने स्कूल वाले मास्टर से ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने स्कूल वाले मास्टर या ट्यूशन वाले मास्टर से लें, तो उसमें क्या है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब वाले टीचर से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यूट्यूब में भी दिक्कत आ रही है, तो फिर आप अपने दोस्त से पूछिए जो आपको समझा सके। तो दोस्त तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है, बिल्कुल एकदम लाइन बना के। अगर वो समझा रहा है तो बिल्कुल दिमाग में घुसना ही घुसना है फिर। तो ऐसा दोस्त भी ढूंढिए कि जो आपको क्वेश्चन को समझा सके, कॉन्सेप्ट को समझा सके। तो कुछ 2-4 दोस्त ऐसे भी रखिए कि जो आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कहीं अटक गए हैं तो वहां पे आपकी क्या कर सके, सहायता कर सके। अब हम आगे बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। कठिन से कठिन प्रश्न तो लगा लिए, अब कठिन से कठिन जब आप प्रश्न लगाएंगे, आपको फिर दिक्कत हुई थी तो कॉन्सेप्ट के पास गए थे, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई थी, फिर आपने हेल्प ली, हेल्प लेने के बाद अब आपका कॉन्सेप्ट हो गया बहुत मजबूत, इतना मजबूत हो गया अब आपका कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप जितने भी क्वेश्चन हैं सब लगाएं एक एक करके, फिर आप दूसरी किताबों में क्वेश्चन लगाएं। अब आपसे सब क्वेश्चन बड़े ही आसानी तरीके से बने रहेंगे, क्योंकि अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो आपका बिल्कुल डेवलप हो चुका है। अब आप उसे बहुत अच्छे से समझ चुके। इसके बाद क्या करना है, अब अपना ज्ञान अपने ही तक सीमित नहीं रखना है, अपन को बांटना भी है। तो जो भी हमारे मित्र हैं उनसे मान लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है समझ में, जैसे मान लीजिए किसी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो उनसे जलना नहीं है, उनको समझाना है। उनको समझाने से
उनका फायदा नहीं होगा, उनका फायदा तो होगा ही होगा, साथ में आपका भी फायदा होगा। आपका फायदा ये होगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छी तरह से आने लगेगा कि आपको भूलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कोई गति का प्रथम नियम का डेरिवेशन। अब गति का प्रथम नियम का डेरिवेशन आपने पढ़ लिया। अब जैसे मान लीजिए आपके मित्र को नहीं आ रहा है, तो जब आप उसे ग्राफ के माध्यम से उसे समझाएंगे ना, और जब आप उसे समझाकर बताने का प्रयास करेंगे, तो यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलेंगे और वो भी आपका एहसान मानेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने मित्रों की सहायता जरूर करनी है। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। और आपको जब सहायता करते हैं तब आपको समझ में आता है, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था। तो उस चीज को भी आप सीखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों को ऐसे ही सीख लेते हैं फ्लो फ्लो में, और जब हमसे सामने वाला पूछता है तो फिर हमें पता चलता है, अच्छा ये हमें खुद नहीं आता था, तो फिर उसे सीखना। तो उसे सीखने के बाद ये होगा कि अब आपका क्या है कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने की जो क्षमता है वो आपकी एकदम बढ़ जाएगी। और इससे क्या है कि न्यूमेरिकल का आप जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। अब बात आती है कि नंबर को स्कोर करना। अब देखिए, ज्ञान सब कोई नहीं देखता, कुछ लोग नंबर भी देखते हैं। तो उनके लिए भी अब ऐसा नहीं है कि हमें केवल ज्ञान बस अर्जित करना है, नंबर नहीं लाने। तो जब अपने पास ज्ञान होगा तो नंबर ऑटोमेटिक आएंगे। अब ऐसा होता है, कुछ लोग क्या है कि बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लगा देते हैं। तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, तो वो आपका ज्ञान ऐसे थोड़ी देखेगा कि आपने कुछ मात्रा कात्रा कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल शॉर्ट में लगा दिया। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। और वो सब चीजें आप सीखेंगे कैसे? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको हल काहे करने हैं? आपको एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करनी है। इस बात का ध्यान रखना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर मोस्टली इसी से बनता है। तो एनसीईआरटी आपको जरूर सॉल्व करनी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उन्हें आप जरूर देखिए। अब वो मिलेंगे कहाँ पे? तो वो किताबी में ही लिखे रहते हैं कि ये आया था आपका 2020 में, 2021 में, ऐसे करके लिखा रहता है। और उसके लिए आपको एक अनसॉल्व्ड पेपर आता है, तो उसमें भी आपके उसमें तो पूरा सेट का सेट दिया रहता है। तो उसमें क्या है कि आपका धीरे धीरे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उससे आपको क्वेश्चंस के आने का आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा नॉलेज होने का आपके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों होंगे तो आपके प्रश्न हल होंगे, प्रश्न हल होगा तो आपके क्या होंगे? मार्क्स अच्छे आएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं आपने ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आपको वो सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं ऐसी आपसे क्या करता हूं, उम्मीद करता हूं। अब आपको इन सभी पैटर्न को फॉलो करना है, इन सभी चीजों को फॉलो करना है। इन सभी चीजों को जैसे आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, सीखेंगे, तो आपकी डेफिनेटली फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और अब इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।